नगर परिषद डूंगरपुर की साधारण सभा की बैठक में शुक्रवार दोपहर 1 बजे सभापति अमृतलाल कलासुआ का गुस्सा फूट पड़ा। बैठक सभा भवन में कार्यवाहक आयुक्त एसडीएम सावरलाल आवासरा की अध्यक्षता में हुई। शहर के विकास से जुड़े 11 बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन पूर्णकालीन आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने पर कर्मचारियों की सुस्ती कार्यशैली पर सभापति ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि परिषद में कोई काम समय पर नहीं हो रहा, जनता, पार्षद और पार्टी कार्यकर्ताओं को जवाब देना मुश्किल हो गया है। बैठक की शुरुआत में ही सभापति ने परिषद के अधिकारियों, एईएन और जेईएन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा कि लोग 2-3 साल से चक्कर काट रहे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा, प्रस्तावों पर अमल नहीं हो पा रहा। 3 बैठकों के प्रस्ताव अब तक अधूरे हैं। कर्मचारियों पर सिर्फ बहाने बनाने और काम टालने के आरोप लगाए। कहा कि परिषद में जनता से जुड़े काम ठप हैं, हर बैठक में सिर्फ तारीखें मिलती हैं। सभापति ने कहा कि परिषद की आय बढ़ाने के लिए नीलामी नहीं हो रही है, वहीं ठेकेदारों को भुगतान नहीं मिलने से काम बंद है। प्लॉट और दुकानों की फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल घूम रही हैं। विकास कार्य 1 साल से रुके हुए हैं। उन्होंने कार्यवाहक आयुक्त से सप्ताह में एक दिन स्थायी रूप से बैठने का आग्रह किया। बैठक में वार्ड 3 और 39 के सामुदायिक भवनों का नामकरण सतीश सुरमाल दास और भैरव सिंह शेखावत सामुदायिक भवन के रूप में किया गया। माधुगमड़ा रोड स्थित आरएनटी कॉलोनी मोड़ के तिराहे का नाम श्रीराम चौराहा रखने का अनुमोदन हुआ। वाटिका और मैरिज गार्डन के शुल्क, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों की बिक्री के लिए कमेटी बनाने, नवाडेरा आवासीय कॉलोनियों से कब्जाधारियों को हटाने, अन्य भूखंड में शिफ्ट करने, जिला अस्पताल परिसर में सुलभ कॉम्प्लेक्स को नई जगह बनाने और कच्ची बस्ती को डी नोटिफाइड करने पर भी चर्चा हुई। अब नगर परिषद क्षेत्र में मेला या ट्रेड फेयर के लिए एनओसी के साथ शुल्क लिया जाएगा। बैठक में रूडीप द्वारा शहर में किए जा रहे कार्यों पर भी असंतोष जताया गया। सीवरेज और पेयजल के लिए खोदे गए गड्ढे समय पर नहीं भरे गए, इससे मानसून में लोगों को परेशानी हो रही है। पार्षदों ने बिजली और पानी से जुड़े मुद्दे भी उठाए। वहीं बैठक के बाद अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। नगर परिषद का आज साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पूर्व में जो हमने 1.5 महीने पहले जो बैठक की थी उसमें जो निर्णय लिए उसकी क्रियान्विति के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। आधे से ऊपर उन मुद्दों को सोल्व कर लिया गया है। शेष है जो लंबित है उनका भी जल्दी से जल्दी निस्तारण हो, ऐसा आयुक्त महोदय और नगर परिषद के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है, ताकि जल्दी से जल्दी इन लोगों को राहत मिले जो उससे सफर हो रहे हैं। अभी वर्तमान में हमने 11 बिंदुओं पर चर्चा की, विशेष करके 2-3 वार्डों में हमारे सामुदायिक भवन है, उनके नामकरण संस्कार के बारे में था। इसके बाद में जो वाटिकाएँ हैं और मैरिज गार्डन हैं उनकी दर फिक्स करने के लिए और जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस प्रकार के निर्णय लिए। और हॉस्पिटल परिसर में एक सुलभ कॉम्प्लेक्स जो नगर परिषद द्वारा निर्मित था, लेकिन अभी क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने का प्रस्ताव है, तो वो इस बीच में आ रहा है उस प्लान में। तो हमने उससे एक एश्योरेंस के रूप में कहा है कि हमें वो ज़मीन उपलब्ध करा दो, हम अपने तरफ से सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि परिजनों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है सुबह नहाना धोना और फ्रेश होना, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए इस प्रकार के बिंदुओं पर चर्चा हुई और अच्छी तरह से विकास के कार्य किस प्रकार से हैं वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में। सर आज RUIDP के भी जो मुद्दे उठे, क्योंकि बारिश का सीजन है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, जहाँ निर्माण हो गया वो भी अंदर धस रही है, उसको लेकर किस तरह के निर्देश? जी बिल्कुल पाबंद करने का प्रयास किया है और हमारे यहाँ से आयुक्त ने को निर्देशित किया है कि 1-2 अभियंता लगा करके जहाँ जहाँ भी कमी है उसको तत्काल पूरा करें और इनके कमिश्नर को, इनके एसी को लिखें और जो आवश्यकता हो, मतलब शहर के अंदर किसी प्रकार की सड़कों से संबंधित समस्या नहीं हो, इसका प्रयास किया गया है। सर पूरी मीटिंग में देखा गया कि आपके और आयुक्त साहब के बीच में जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस देखी गई। उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया गया कि मैं दबाव में काम नहीं करूँगा, दबाव बनाया जा रहा है। आखिर क्या है, दोनों के बीच में तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है? तालमेल का ऐसा है कि हमारा केवल मतभेद हो सकता है या होटोगिंग हो सकती है, वो काम को लेकर के है। मैं चाहता हूँ किसी भी हालत में जनता के काम को समय पर कर दिया जाए, लेकिन आयुक्त का ये है कि ये एसडीओ हैं मूलतः, लेकिन इनके पास 3-4 तरह के चार्ज हैं। मैं उनकी मजबूरी भी समझ रहा हूँ, ये नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन समय का अभाव है। अब सरकार को बार बार निवेदन किया है कि हमारे लिए अस्थायी आयुक्त की नियुक्ति की जाए,
वो नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से ये चल रहा है। बाकी ये हमारे व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, काम को लेके मेरा सीधा सीधा है कि जनता का समय पे काम होना चाहिए बस। सर, नगर परिषद कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर बहुत सवाल उठे हैं, तो ऐसे में क्या इनके सुधार को लेकर कोई विशेष कार्य? निश्चित रूप से जब तक आयुक्त स्थायी रूप से इनके ऊपर नहीं होता है तो कर्मचारी लापरवाह होना ही मानव स्वभाव है, और मैं इस बात को मानता हूँ। अगर वो आ जाएगा तो समय पे आएंगे और समय पे काम करेंगे, लेकिन ये है कि आप सभी काम निपट करके एडिशनल के रूप में अगर केवल नगर परिषद को ले रहे हैं, क्योंकि नगर परिषद ऐसी संस्था है जो 24 घंटे चलती है, और वो आप सप्ताह में एक दिन समय देंगे तो निश्चित रूप से सेवाएं गड़बड़ाएगी, ये बात माननी पड़ेगी। तो यही कारण है सर कि जैसे निर्माण स्वीकृति है कि नामांतरण खुल रहे हैं, पट्टे मिल रहे हैं, देरी हुई, लोग कह रहे हैं कि जूते चप्पल तक घिस गए अब यहाँ आते आते, यही कारण कुछ है, देरी हो रही है। मैंने वापस निवेदन किया, मैं उसी जगह पे आऊँगा, मॉनिटरिंग का अभाव है। अगर आयुक्त होगा तो निश्चित रूप से जितनी समस्या है उसका समय पर निस्तारण होगा, लेकिन उसको पार्ट टाइम के रूप में लिया है तो ये समस्या रहेगी। रही बात निर्माण स्वीकृति की, निर्माण स्वीकृति के तो लगभग कम हो गए हैं पूरे, और नए बायलॉज भी आ गए, वो आज डिस्क्लोज़ किया है, 2025 के ही हैं। तो इसके अनुरूप जितना जल्दी हो सके हमारा तो प्रयास है इस बोर्ड का कि हम शेष समय में जितने भी है जीरो पेंडेंसी करें। सर, डबल इंजन की सरकार है और भाजपा का ही बोर्ड है, ऐसे में सर आयुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है 1.5 सालों की सरकार के? बिल्कुल है, डबल इंजन की सरकार है और हमारी सरकार है, इसमें नकारा नहीं जा सकता।